नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रो बड़ी मोटिवेशन चैनल पे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई फाइल वर्क कर रहे होते हैं और तभी याद आता है कि हमने बच्चों की फीस नहीं भरी है या कोई बिल नहीं दिया है या किसी को फोन करना भूल गए हैं। और ऐसा होते ही हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और पैनिक होने लगता है। हम फाइल वर्क पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बार बार यही आने लगता है। इससे हम बहुत घबरा जाते हैं और खुशी से दिन को नहीं बिता पाते। हम नॉर्मल काम को भी स्ट्रेस में कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 14 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप हर चीज बिना भूले टाइम पर करना सीख जाओगे, जिससे आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा और आप हमेशा सुकून से जिंदगी जी पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले। आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस डेली देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं पहला तरीका, जो कि है टेक कंट्रोल। सबसे पहले अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। बहुत बार हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आदत पड़ गई होती है। हम सोचते हैं कि हमारा दोस्त हमारा काम कर देगा, लेकिन दोस्त आपको जरूरी सलाह दे सकते हैं। हो सकता है वक्त आने पर वे खुद ही अपने काम में बिजी हो। इसलिए आज से ही यह मन बना लीजिए कि अपना हर पर्सनल काम आप खुद करेंगे। इससे आप में मोटिवेशन आ जाएगी और आप में चीजों को टालने की आदत भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि अपने काम को आपको खुद ही करना है। टिप नंबर 2, रेड फाइन परफेक्शन। कई बार हमें यही पता नहीं होता है कि काम को कब फिनिश माना जाए। हम बहुत से कामों को ड्रैग ही करते चले जाते हैं। जैसे किसी को कपड़े धोना हो तो वह 2 घंटे में भी धो सकता है और सारा दिन भी उस काम को खींच सकता है। इसलिए जरूरत और टाइम के हिसाब से आपको यह निश्चित कर लेना है कि आपको वह काम कितने समय में फिनिश करना है। मान लीजिए आपके पास कपड़े धोने के लिए 1 ही घंटा है, तो आप सारे कपड़े एक साथ नहीं धोएंगे। और साथ ही आप 80-20 का रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर कपड़ों की 80% मैल या धूल चली गई है तो भी बहुत है, क्योंकि अगली बार आप फिर से उसे ठीक से धो पाएंगे। लेकिन कुछ लोग 100% के चक्कर में कपड़ों को धोते ही चले जाएंगे। इससे उनका बहुत सा टाइम भी बर्बाद होगा, एनर्जी भी खत्म होगी और उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि कपड़े धोना बहुत मुश्किल काम है। इसकी वजह से वह दोबारा उस काम को टालते ही जाएंगे। टिप नंबर 3, द 5 फेजेस ऑफ इफेक्टिव वर्क। किसी भी काम को अच्छे से करने की ये 5 स्टेजेस होती है। आप भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से कि पहला है कलेक्टिंग। जो भी काम है उसे करने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है उन्हें एक जगह पर कलेक्ट कर ले। मान लीजिए आपको आधार कार्ड बनवाने जाना है, तो सबसे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे। स्टेज नंबर 2, प्रोसेसिंग। इसके बाद आप यह सोचिए कि सारा काम कैसे किया जाएगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट लेकर आधार सेंटर जाएंगे, किस बस से या ऑटो से जाना है, कितने घंटे में काम हो पाएगा, पर पूरा सोच विचार कर ले। स्टेज नंबर 3, ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद आप हर डॉक्यूमेंट को ठीक से ऑर्गेनाइज कर ले। अगर फोटो कॉपी चाहिए तो वो होनी चाहिए। फोटोज अलग पॉकेट में रखें। किराए के लिए कुछ खुले पैसे ले ले। हर चीज को ऑर्गेनाइज करें ताकि आगे जाकर आपको पूरा बैग ना उलटना पड़े। स्टेज नंबर 4, डूइंग। इस स्टेज में उस काम को करना शुरू करें। स्टेज नंबर 5, रिव्यूइंग। काम हो जाने पर उसे रिव्यू करें कि ठीक से हुआ है या नहीं। जैसे अपने फॉर्म को ठीक से जांच ले कि हर चीज सही से भरी गई है या नहीं। तो इस तरह से आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का या ऑफिस का हो। टिप नंबर 4, स्टॉप स्टोरिंग थिंग्स इन हेड। कई बार हम चीजों को अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको आज के दिन 10 काम करने हैं, तो कुछ लोग उन्हें सिर्फ अपने दिमाग में रख लेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि उनमें से कुछ को तो वो भूल ही जाएंगे और उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। बाद में याद आने पर आपको फिर से स्ट्रेस होने लगेगा। दूसरा, जब हम दिमाग में बहुत से चीजों को सोचते हैं तो हमें ठीक से क्लैरिटी नहीं हो पाती कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। इसलिए आप कामों की लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। आप पेपर पर लिख सकते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल में भी नोट्स बना सकते हैं। एक बार लिख लेने से आपको सारे 10 काम नजर आएंगे। फिर आप यह देख सकते हैं कि कौन सा काम सबसे जरूरी है, जो आपको सबसे पहले करना है। आप प्रायोरिटी बेस पर कामों के आगे 1 to 3 लिख सकते हैं। जो सबसे पहले करना है उसके आगे 1 लिख दीजिए और फिर उसे उसी क्रम में करते जाइए। इससे आप किसी भी काम को नहीं भूलेंगे और आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। टिप नंबर 5, प्रोजेक्ट्स एंड टास्क आर डिफरेंट। आपको जो काम करने हैं वे अलग कैटेगरी के हो सकते हैं।
कुछ काम हमें डेली बेसिस पर करने होते हैं, जबकि कुछ काम हमें प्रोजेक्ट की तरह करने होते हैं जिनके लिए हमें कुछ टाइम दिया गया होता है और डेडलाइन दी जाती है। इसलिए आप दोनों तरह के कामों को अलग कर लीजिए, उन्हें मिक्स न करें। बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए और हर दिन उस प्रोजेक्ट का कुछ भाग कंप्लीट करने की कोशिश करिए। डेली टास्क के लिए भी टाइम अलॉट कर दीजिए, जैसे हर दिन 9 बजे 15 मिनट के लिए आप मेल चेक कर सकते हैं। कुछ लोग जब याद आए तब मेल चेक करते हैं, कई बार वे भूल ही जाते हैं। इससे जरूरी काम छूट सकते हैं, इसलिए आपको हैबिट बनाकर डेली के काम करने चाहिए। टिप नंबर 6, फोकस ऑन द नेक्स्ट एक्शन। कई बार हम पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ देखने लगते हैं, इससे हमें वह डरावना लगता है। हमें लगता है कि यह कैसे होगा, लेकिन आपको सारे प्रोजेक्ट के बारे में सोचने के बजाय उसके सिर्फ अगले एक्शन के बारे में सोचना है। जैसे आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया हो तो सिर्फ दूसरे स्टेप के बारे में सोचें। यह न सोचने लगे कि अभी तो बहुत से काम पड़े हैं। अगर आप हर दिन एक भी स्टेप लेते रहेंगे तो एक दिन अपने गोल के बहुत पास पहुंच जाएंगे और आपका सारा प्रोजेक्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कभी भी रुकना नहीं है, हर दिन थोड़ा ही सही कुछ स्टेप जरूर लेने हैं। टिप नंबर 7, द 2 मिनट रूल। कई बार हमारा काम करने का मन ही नहीं करता है। हमें लगता है कि यह काम तो बहुत बड़ा है, इसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमारा उसे करने का मन ही नहीं करता। लेकिन हम यहाँ पे 2 मिनट रूल अप्लाई कर सकते हैं। आप बस ये बोले कि इस काम को 2 मिनट दे देता हूँ। जब आप 2 मिनट्स देंगे तो ब्रेन को मजा आने लगेगा और 2 मिनट कब 30 मिनट्स में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से आपके अंदर उस काम को करने की मोटिवेशन आ जाएगी। ऐसे ही स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। अगर पढ़ने का मन न करे तो बोले कि सिर्फ 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। जब वे ऐसा करेंगे तो वे 15 मिनट भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद उनके ऊपर है कि वे कितने घंटे देना चाहेंगे। टिप नंबर 8, लॉन्ग टर्म एक्शंस। अगर आपके पास ऐसे काम हैं जो काफी देर बाद पूरे करने हैं तो उनके लिए एक अलग लिस्ट बना ले, या हो सके तो प्लानर में मंथ वाइज लिख ले कि इस महीने में ये वाला काम करना है और अगले महीने में दूसरा वाला। अगर एक काम में बहुत से स्टेजेस हो तो उन्हें भी डिवाइड कर ले, जैसे इस साल कोई प्रोजेक्ट इतना पूरा करना है और अगले साल इतना। ऐसे ही स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को भी डिवाइड कर सकते हैं। वे तय कर सकते हैं कि जनवरी में मैं 4 चैप्टर पढ़ेंगे, फरवरी में 3, ऐसे ही अंत तक प्लानिंग कर सकते हैं। इससे उन्हें स्टडी कभी भी बोझ नहीं लगेगी। टिप नंबर 9, बकेट लिस्ट। अपने काम की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए बकेट लिस्ट की तकनीक हम लोग यूज कर सकते हैं। इससे आपके काम मिक्स नहीं होंगे और आप हर काम टाइम पर कर पाएंगे। इससे आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। आपको 6 तरह की बकेट लिस्ट बनानी होगी, जिसमें से पहली है एक्टिव टास्क। इस लिस्ट में वे काम होंगे जो आपको इसी हफ्ते में करने हैं। दूसरा, एक्टिव प्रोजेक्ट्स। इस लिस्ट में वे प्रोजेक्ट होंगे जो चल रहे हैं और जो आपको इस महीने करके देने हैं। तीसरा, कैलेंडर। इस लिस्ट में आप उस मीटिंग की लिस्ट बना सकते हैं जो आपको इस महीने दूसरे लोगों से करनी है। फोर्थ, समडे लिस्ट। इस लिस्ट में उन आइडियाज की लिस्ट बनाइए जो आपको एक दिन करने हैं लेकिन अभी नहीं। फिफ्थ, रेफरेंस फाइल्स। इस बकेट में उन फाइल्स को रखें जिनकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। सिक्स्थ, अ कैप्चर डिवाइस। अगर आपके दिमाग में अचानक से आइडिया आते हैं तो इस लिस्ट में उन्हें नोट करते रहे, नहीं तो बाद में आप उन्हें भूल जाएंगे। टिप नंबर 10, वीकली रिव्यू। हर हफ्ते आप एक ऐसा दिन और टाइम रखें जिस दिन आपको अपनी सारी बकेट लिस्ट को रिव्यू करना है। उस टाइम आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन न होने दें, न कोई पार्टी प्लान करें, न किसी के साथ कोई मीटिंग। उस दिन आप देखें कि आपने कौन से काम टाइम से कर लिए हैं और कौन से रह गए हैं। अगर रह गए हैं तो ऐसा क्यों हुआ और आप फ्यूचर में कौन सी मिस्टेक नहीं करेंगे। ऐसे ही देखें कि क्या आपने सारी मीटिंग्स अटेंड की या किसी को भूल गए। इस तरह अपनी कमियों को सुधारते भी जाइए और एक दिन आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी। टिप नंबर 11, क्रिएट अ वर्क प्लेस। कोई भी काम करना हो, एक अच्छा वर्क प्लेस होना बेहद जरूरी है। जैसे अगर राइटिंग का काम है तो एक सुकून वाला कमरा होना चाहिए। ऐसे ही पेंटिंग, डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग के लिए उचित जगह ढूंढे और उसे अपने ऑफिस की तरह ट्रीट करें। ऐसा न हो कि वहां भी घर की तरह कभी लेट गए, कभी टांगे मेज पर रख दी। इससे आपके दिमाग को मोटिवेशन नहीं मिलेगी और काम जल्दी नहीं होगा। टिप नंबर 12, पावर ऑफ हैबिट्स। आपको ये सब टेक्निक्स को लागू करने के लिए हैबिट बनानी पड़ेगी और हैबिट्स एक दिन में नहीं बनती है और नहीं छूटती है। शुरू में आपको हैबिट बनाने में टाइम लगेगा। जैसे पेपर पर लिखने की आदत ही बहुत से लोग नहीं डाल पाते, लेकिन इसमें डरने की जरूरत भी नहीं है। आप आराम से सीखें और एक समय में एक ही काम करने की आदत डालें।
अक्सर माना जाता है कि आदत डालने के लिए आपको वह काम लगातार 21 दिनों तक करना चाहिए। आप भी 21 दिन तक डेली कामों की लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। आप फोन पर भी कर सकते हैं या एक डायरी में लिख सकते हैं। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। शुरू में जितना कर सकते हो करें, धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। टिप नंबर 13, ऑलवेज प्लान। कोई भी काम कैसे निपटाना है इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रेन में एक रफ प्लान बना ले, फिर उसे पेपर पर भी लिख ले। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करे। जो स्टेप्स ठीक नहीं है उन्हें हटा दे, बल्कि नए तरीके ढूंढे जिससे काम आसानी से हो जाए। इसके बाद तुरंत एक्शन ले। कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं, इसलिए सोचने का टाइम और एक्शन का टाइम भी बैलेंस कर ले। इस तरह आपके सारे काम होते चले जाएंगे। साथ ही हर दिन उस काम को पूरा होता हुए इमेजिन करें। फेल्योर से न डरे, बस जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे करें। इसे धीरे धीरे फेल्योर भी सक्सेस में बदल जाएगा। टिप नंबर 14, प्रायोरिटाइज योर टास्क। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, लाइफ में तरह तरह के गोल्स होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि उन्हें कैसे एक साथ हासिल करें। इसलिए सबसे पहले उन सब की प्रायोरिटी डिसाइड कर ले। जैसे कोई स्टूडेंट अगर कॉलेज में साइंस पढ़ रहा हो लेकिन उसके मन में बिजनेस करने का आइडिया हो, तो पहली प्रायोरिटी स्टडी को देनी चाहिए। अगर वह उसी समय बिजनेस शुरू कर देगा तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं कर पाएगा और हो सकता है बिजनेस पर भी ठीक से ध्यान न दे पाए। ऐसे में न ठीक से स्टडी होगी न बिजनेस सफल होगा। ग्रेजुएशन के दौरान वह बिजनेस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है और बाद में बिजनेस शुरू कर सकता है। इसी तरह समझदारी से हमें अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए और क्रमानुसार उन पर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही आपको कौन सी टिप अच्छी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस न कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।